जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। धार्मिक ज्ञान जिससे आप सुखी रह सकते हैं। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से और परमपिता परमात्मा की कृपा से आप ज्ञान का, सुखी रहने का रस प्राप्त कर रहे हैं। पितृदोष इसलिए उत्पन्न होता है, जो कुल परंपरा है उसका पालन नहीं करते हो, इसलिए पितृदोष लगता है। अब कुल परंपरा का पालन क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने अपने कुल से दूर रह करके पढ़ाई लिखाई कर ली, विदेश चले गए या दूसरे बड़े शहर में चले गए, वहीं पर ही सेटल हो गए, वहीं पर ही अपनी मर्जी से शादी कर ली, वहीं पर ही बच्चे पैदा कर लिए, तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि आपने कुल देवी देवता को नहीं पूजा, आपने पितरों को नहीं पूजा। तो नियम ये बोलता है कि जो कुल परंपरा है, कुछ भी हो, उस कुल परंपरा का पालन करना चाहिए। आप कहीं पे भी चले जाओ, कष्ट अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी कुल देवी को प्रसन्न नहीं किया, आपने अपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक हिंदू सनातनी को कुल देवी देवता की पूजा करना अनिवार्य होता है, और श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो जो मनुष्य कुल परंपरा का पालन नहीं करता है, उसके जीवन में कष्ट आते रहते हैं। आप ये मान करके चलें, ये बिल्कुल निश्चित है। कई बार पितरों के साथ साथ कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी भोग लेने के लिए आ जाती है। कुछ घरों में पितरों के लिए भोग दिया जाता है, तो पितर भी एक तरीके के प्रेत ही हैं। तो गाय के सूखे गोबर को जला करके, कंडा जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर कुछ भोग दिया था, खीर का, घी शक्कर का। तो उनके साथ साथ कुछ दूसरी शक्तियां भी भोग लेने के लिए आ जाती है। तो जब यदि इनसे बचना हो, जो दूसरी शक्तियां आ गई, नकारात्मक ऊर्जा आ गई भोग लेने के लिए, तो इनसे बचने के लिए भी आपको कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। आज जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या जीवन में इन अदृश्य शक्तियों का हस्तक्षेप होने जा रहा है और हो रहा है। बहुत से घरों में तंत्र मंत्र काला जादू है, पर उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू हो गया है। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, जो मैं बार बार बोलता हूं, कि किसी को भूख नहीं लगना, किसी को भूख ज़्यादा लगना, कोई मिठाई ज़्यादा खाता है, कोई मिठाई कम खाता है, कोई मिर्ची ज़्यादा खाता है, कोई मिर्ची कम खाने लगता है, कोई घर का खाना ही नहीं खाता है, कोई बाहर का ही खाना खाता है। उसका खान पान, रहन सहन सब दूसरा हो जाता है। तो आज की जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या मनुष्य के जीवन में अदृश्य शक्ति, जिसको पारलौकिक शक्तियां कहते हैं, उनका हस्तक्षेप होता जा रहा है। क्योंकि आप उन नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग परंपरागत तौर से कुल परंपरा के अनुसार बना के गए हैं।
किसी स्त्री को प्रेत लगा है तो किसी को चुड़ैल लगी है, किसी को डाकन लगी है, किसी जवान लड़के के ऊपर जवान महिला की मृत्यु हो गई, वो लग गई है। ये जो आज जो हम कष्ट देख रहे हैं, तरह तरह के कष्ट, कैसे तरह तरह के कष्ट हैं कि साहब घर में क्लेश हो रहा है, अशांति हो रही है, पति पत्नी के बीच में मारपीट हो रही है, लिखने पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में रुपयों की तंगी हो जाती है और मरे व्यक्ति सपने में आने लग जाते हैं। दूध उबल नहीं रहा परंतु दूध उबलने की खुशबू आती है, दूध जला नहीं परंतु दूध के जलने की खुशबू आती हो, रोटी जली नहीं पर रोटी के जलने की खुशबू आती हो, रोटी बनी नहीं पर रोटी बनने की खुशबू आ रही हो, इस प्रकार की भी हो, घर के अंदर खुशबू आने लग जाए तो समझ जाओ नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आ गई है। किसी न किसी कोई न कोई मनुष्य यदि शरीर के माध्यम से बिस्तर पे पड़ा रहता है, बीमार पड़ा रहता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आती है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, माता पिता से भी झगड़ा होता है, दुर्भाग्य की उत्पत्ति हो जाती है। और कई बार तो स्त्री शादीशुदा होते हुए दूसरे मर्द से प्रेम करने लग जाती है और शादीशुदा पुरुष दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगता है। और आजकल तो मेरे पास ऐसे केसेस भी मैं देख रहा हूं कि शादीशुदा स्त्री और शादीशुदा पुरुष दोनों एक दूसरे शादीशुदा स्त्री पुरुष से प्रेम करने लगे हैं। अरे बच्चे बड़े बड़े हो गए फिर भी प्रेम कर रहे हैं। आज के ज़माने का ये जो दोष है, ये दोष ही आपको परलौकिक शक्तियों का हस्तक्षेप की ओर इशारा कर रहा है। मेरा तो 15 साल से प्रेम चल रहा, मैं भी विवाहित हूँ, ऐसे मनुष्य मेरे को बोलते हैं। अब वो साथ नहीं दे रहा मेरा, अब वो मेरे को फ़ोन नहीं कर रहा, अब वो मिलने नहीं आ रहा, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। ये क्या है? ये सब अदृश्य शक्तियों का इस जीवन में हस्तक्षेप है। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो पितृदोष से पीड़ित हैं और पितृदोष से पीड़ित नहीं हैं। अब पितृदोष क्या है? एक्चुअल वास्तव में ये है कि बड़े बुजुर्ग जो हमारे चले जा चुके, मर चुके हैं, ये बड़े बुजुर्ग या अन्य कोई परिवार का सदस्य, उसकी इस आत्मा की इस लोक से मुक्ति नहीं होती है तो वह पितृ योनि में चला जाता है। पितृ सिर्फ अपनों की आत्मा है। पितृ का मतलब होता है अपनों की आत्मा, यानी अपने परिवार के सदस्य पितरों की आत्मा है। और ये पितरों की जो आत्मा है, अपने परिवार की आत्मा है, वह पितृ योनि में चली जाती है। तो पितृ सिर्फ अपनों की आत्मा है जो किसी कारणवश यहाँ रुक गई है, उनकी पूर्ण गति नहीं हुई है। इस कारण से यह दोष उत्पन्न हो जाता है और अधिकतर कुंडलियों में यह योग सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता है, परंतु यह एक संयोग के द्वारा आपके जीवन में घटित हो जाता है। यानी कोई न कोई शनि सूर्य की युक्ति हो गई, शनि सूर्य आमने सामने बैठ गया, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ गई, सूर्य अष्टम भाव में बैठ गया, इस कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस दोष की वजह से जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और कुछ मनुष्यों को स्वप्न में दर्शन भी होते हैं। और वह पितृ आत्मा जो हमारे घर की है, वो किसी न किसी सदस्य से संपर्क जरूर करती है, क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए होती है। और जब उनकी मुक्ति या तृप्ति नहीं होती है तो घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो पितृ की शांति और पितृ की मुक्ति कराना अनिवार्य होता है। वंश वृद्धि रुक जाती है,
हर कार्य में असफलता मिलना चालू हो जाती है, काम धंधों में रुकावटें उत्पन्न हो जाती है, बार बार बीमार पड़ना पड़ता है, घर के किसी सदस्य को कंटिन्यू बीमार पड़े रहता है, यह सब लक्षण देखने को मिलते हैं, तो समझ जाओ कि ये नकारात्मक ऊर्जा है। इस नकारात्मक ऊर्जा ने हमें जकड़ रखा है, यानी पारलौकिक शक्तियों का हमारे इस जन्म के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो गया है। कई बार शादी टूट जाती है और विवाह होने के बाद में विवाह जल्दी टूट जाता है। यह भी पितृदोष की वजह से होता है, मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखें, अपने पितरों को बिल्कुल मत भूलिए, अपने कुल देवी देवताओं को बिल्कुल मत भूलिए, अन्यथा जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। लव मैरिज करोगे तो भी जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी। अब आप कहोगे साहब हम तो अच्छे से जीवन जी रहे हैं, दिखाने के होते हैं, अंदर किसने झांक करके देखा है पर्दे के पीछे। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति होने लगती है पितृदोष की वजह से। और इसलिए कहता हूं मैं बार बार कि अपने कुल देवी देवता को बिल्कुल मत भूलिए, कुल देवी देवता को बिल्कुल मत भूलिए, अपने पितरों को नहीं भूलना है और अपने इष्ट देवता को भी मत भूलिए। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। तो इस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो पितरों की शांति करवाइए, पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करवाइए, पितरों के निमित्त गुप्त रूप से होती है, और नारायण बलि करवाइए। यदि किसी की अकाल मौत हुई हो तो काक बलि करवाइए, नाग बलि करवाइए। तो ये 3 पूजा कराना होती है। प्रेतों की पूजा भी होती है। हो सकता है किसी मनुष्य का दाह संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ हो तो भी दाह संस्कार विधि विधान से करवाइए, पुतली बना करके करवाइए। इसके लिए मंत्रोच्चारण के माध्यम से आत्मा का आह्वान किया जाता है। और पितरों को तर्पण करिए, श्री हरि विष्णु जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि पितरों की शांति हो सके। गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए, जनेऊ धारण करिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।